हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर है बाबू एनसीईआरटी जेसीईआरटी दोनों का है। आपका बुक का नाम हमारा गौरव या फिर हमारा अतीत हो सकता है, ठीक है। इतिहास है बाबू, चैप्टर नंबर 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ओके, सो बिना किसी वक्त गवाए हम लोग आज का चैनल मतलब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो बाबू सबसे पहले अगर स्टार्ट करने से पहले आप याद रखिएगा, हम पहले बोले थे ना कि हम लोग जब चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, उसका चैप्टर का नाम। इसी से हम लोग बहुत कुछ अनुमान लग सकता है चैप्टरों में होगा कुछ। देखिए, राज्य है, यानी को राजा, राज्य का बात करें राजा है, और एक प्राचीन गणराज्य। गणराज्य का मतलब आप आगे समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना बाबू बात करते हैं राजा का, ठीक है। राजवा होगा तब ना राज्य होगा, ठीक है। अब देखिए ना, हम लोग पहले क्या पढ़े थे, आदि मानव लोग था, पहले कहाँ रहता था, गुफा वगैरह में रहता था, फिर जंगलिया में रहने लगा, फिर नदी किनारे घर वगैरह बना के रहने लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ना समय क्या हुआ, बदला। उसके बाद राजा लोग होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे राजा का बात करें ना, तो सबसे पहले अगर राजा बनता कैसे, राजा लोग होता था जो बहुत बड़ा शक्तिशाली, अब तो नाम सुन में किए होंगे राजा का बारे में। राजा है, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गया, खत्म कहानी, इस तरह का बात। तो देखिए राजा जो था ना बाबू, बहुत तरीका से बन सकता था। जैसे किसी पे हमला कर दिया तो बन सकता था, ठीक है। या फिर एक और तरीका है बाबू, यज्ञ। देखिए, एक यज्ञ का नाम बता रहे, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ ये एक तरह का यज्ञ है बाबू, ठीक है। अब समझिए यज्ञ कैसा। अच्छा, एक बात समझिए, अश्व मतलब होता है घोड़ा। अश्व मतलब क्या है, घोड़ा, ऐसे याद रखिएगा, क्या घोड़ा। अब होता क्या था ना, जो राजा लोग था ना, घोड़ा छोड़ देता था, अपना एक घोड़ा छोड़ दिया। समझिए को बात को, मान लीजिए घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा छोड़ दिया। अब बोला घोड़ा जहां जहां जाता था ना, जहां जहां जाता था, जहां जहां जाके अपना जब महल आता था ना, जहां जहां गया घोड़वा, वो क्षेत्र ही राजा का हो जाता था। किसका बाबू, राजा का, ठीक। किसको, जहां जहां घोड़ा गया। तो अश्वमेध यज्ञ ऐसा यज्ञ था ना, जहां पे जो राजा होता था घोड़ा को छोड़ देता था, छोड़ने के बाद जहां जहां घोड़ा जाता था उसके अंदर आ जाता था। अब मान के चलिए ऐसा है कि राजा को का घोड़ा को रोक दिया, तो राजा को जी सोचता था ना, वो हमको ना चुनौती दे रहा, वो मेरा अपोनेंट है, दुश्मन है, अब उससे राजा से युद्ध करता। एक बात याद रखिएगा, अश्वमेध यज्ञ बहुत शक्तिशाली राजा लोग ही करता था। आप राम भगवान का नाम सुने होंगे, उस वो भी ना बाबू अश्वमेध यज्ञ किया था, अपना घोड़ा को दिए छोड़, जहाँ जहाँ गया घोड़ा वहाँ, लेकिन लव कुश उनको रोक लिया। अब रोक लिया था तो लव कुश उनसे युद्ध, ठीक है। तो यज्ञ हम लोग समझे। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अभी तक हम लोग क्या समझे कि जो राजा होता है वो किस किस तरह से राजा बन सकता था। जैसे यज्ञ हो गया, किसी पे आक्रमण करना, ठीक है, इस तरह से राजा बन सकता है। एक बात आपको बता दें, एक शब्द है वर्ण, ठीक है, इसका बहुत महत्व था। इसका मतलब होता था ना, जो समाज है ना चार भाग में बंटल था, समाज जो चार भाग में बंटल था। कौन वो, आप शायद सुने होंगे नाम, ब्राह्मण, नहीं सुने होंगे, अभी सुन लीजिए, क्षत्रिय, तीसरा बाबू वैश्य। सबका मतलब बता रहे, तनी सब्र कर लीजिए। और लास्ट था शूद्र। होता ही था ना बाबू, जो ब्राह्मण लोग होता था ना वो पूजा पाठ करता था, ठीक है, जो ब्राह्मण लोग था वो पूजा पाठ, ठीक। क्षत्रिय लोग ऐसा समझिए ना, राजा, जो राजा हो गया, सैनिक हो गया, युद्ध वगैरह करने वाला क्षत्रिय। ब्राह्मण कौन था, वो पूजा पाठ करने वाला। वैश्य जो होता था ना, वैश्य किसान हो गया, मतलब एक तरह से जो काम करके ना ये लोग का हेल्प करे, जैसे रोजगार, रोजी रोटी ही देने वाला बोल सकते हैं। अच्छा, उससे नहीं समझ में आता, किसान, व्यापारी, व्यापारी समझ में आया, बिजनेसमैन, तो वो लोग जो है ना वो वैश्य में आता था, ठीक है। और जो शूद्र था ना वो सबसे नीचे था। नीचे कहने का मतलब है ना, वो लोग आपका काम जैसे नाली साफ करना, साफ सफाई काम करने वाला शूद्र का काम था। तो वर्ण मतलब आपको समाज को चार भाग में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण। ओके, आगे आपको एक शब्द है जिसका नाम है जनपद।
अब इसका मतलब ना जनपद समझ लिया, इसके बाद एक और शब्द बताएं, ठीक है। जन मतलब होता है लोग, याद रखिए लोग। पद मतलब होता है पैर, ठीक है, पैर। जहां पे बहुत सारा लोग अपना पैर यानी कि कह सकते हैं बहुत सारा लोग किसी स्थान में निवास करता हो, वो कहलाएगा जनपद। रिपीट करेगा, जहां पे बहुत सारा लोग एक स्थान से और कहीं दूसरा स्थान वहां पे रहने लगा, बस गया, उसको कहते हैं जनपद। यहाँ पे हम लोग जानने वाले महाजनपद के बारे में। महाजनपद ना बाबू, महा मतलब ढेर से, जनपद मतलब बता दो, जन मतलब लोग, जहाँ पे ढेर सारा लोग आ गए बस गया वो गया जनपद। तो ढेर सारा जहाँ पे जनपद लोग आ गए वो गए महाजनपद। समझ रहे हैं? अब जैसे ऐसा समझिए ना बाबू, जो महाजनपद लोग था ना, वो ना अपना जैसे एक सिंपल सा बात है कि अपना किला बनाया। अब एक राजा होगा तभी ना चलेगा शासन। जैसे मान लीजिए हम लोग मोदी जी, ठीक है, मोदी जी है, ठीक है, तो मोदी जी है तो देश का शासन चल रहा है ना, वो मोदी जी है, फिर उनका मंत्री हो गया, फिर अलग अलग राज्य का मुख्यमंत्री, तो धीरे धीरे सब बढ़ता। तो राजा है तो राजा का अपना अपना मंत्री भी था, तो उस तरह से काम होता था। तो जो महाजनपद में होता था वो लोग क्या था, महाजनपद लोग आप अपना जो उसका बोल सकते हैं महल था, महल का चारों तरफ किला कर दिया। किला मतलब समझ आता, घेरा बना दिया, घेरा, ठीक है। अब घेरा क्या बनाया सोच के देखिए, तो पहला तो ये हो सकता है होगा अगर कोई दूसरा आक्रमण करेगा तो उस पर ज़्यादा लगेगा नहीं, सोच के देखिए। अगर हम घेरा बना दिए तो कोई आक्रमण करेगा कैसे लगेगा, ठीक। दूसरा बात, अब मान के चलिए कोई ढेर सियाना है, कोई ढेर सियाना, कहने का मतलब है कि कोई राज्य है, ठीक है, घरे वाला कोई दुश्मन निकल गया, अब प्रजाओं को पता चल गया, दुश्मनों का करेगा, भागना चाहेगा, तो किला का अंदर रहेगा तो भागेगा कैसे, थुरा नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो लोग क्या बनाता था, किला भी बनाता था, ठीक है। कौन लोग बाबू, महाजनपद लोग, ठीक है। महाजनपद ऐसे समझ लीजिए ना कि एक तरह से समझ लीजिए राजा जो होता था बाबू, पहला के महाजनपद। महाजनपद का मतलब ऐसे समझ लीजिए ना बाबू कि जो महाजनपद ना, अभी आपको बोले ढेर सारे लोग, तो ढेर सारे लोग में जो राजा था, राजा उसमें प्रमुख हो गया और बहुत सारे लोग को क्या करता था, शासन करता था, तो हो गया महाजनपद। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है बाबू कि जो रजवा लोग था, ठीक है, अब रजवा लोग कमाता कैसे था, मतलब ना कि उन लोग के पास पैसा आता कैसे था। अब किलो बनाया, जो ढेर सारा किलो बनाया, घेर दिया था, उसके लिए पैसा लाया कहाँ से, कहीं से तो आएगा ना। तो समझिए पहला तो कारण था कि एक राजा किसी अन्य राजा को लूट लिया, ठीक, उससे पैसा आ जाता था। यानी कि बोल सकते हैं कि एक स्थान से दूसरा स्थान जब लड़ाई पिटी करने जाता था, वो युद्ध करने जाता था, तो वहाँ पे छीना छानी कर लेता था, पूरा लूट लेता था, अपना राज्य फिर अमीर हो जाता था। इसके सिवा ना बाबू, इससे ज्यादा वो किससे कमाता था, टैक्स से कमाता था बाबू। टैक्स हिंदी में कर बोलते हैं, ठीक है। अब बोले भैया कैसे, ऐसा समझिए बहुत सारा जो लोग रहता था ना, किसी भी इलाका का बहुत सारा लोग रहता था, तो उससे टैक्स वसूलता था। अब किससे क्या वसूलता था वो समझिए। जैसे मान के चलिए कोई किसान है, ठीक है, किसान को हम लोग कृषक भी बोलते हैं बाबू, कृषक, क्या, कृषक। किसान लोग से जितना फसल उगाता था ना, किसान लोग फसल उगाता, आप लोगों को तो पता है खेती उती करता है, किसान लोग जितना फसल उगाता था उसका 1/6 भाग ले लेता था टैक्स में। टैक्स बुझाता है ना, कर, नहीं बुझाता हो तो कमेंट करके बोलिए भैया नहीं बुझाता है, टैक्स मतलब कुछ ही होता है, ठीक। तो 1/6 ले लेता था कुछ भाग टैक्स फसल के रूप में। ओके, तो किसान हो गया। दूसरा बाबू मान के चलिए कोई व्यापारी है, ठीक है, व्यापारी है, व्यापारी से क्या लेता था, तो व्यापारी से जो वस्तु मान के चलिए कोई दूसरा स्थान से, एक स्थान से दूसरा स्थान बेचा तो उसका टैक्स लेता था, दूसरा स्थान यहाँ कोई ला के बेचता था तो उससे भी टैक्स लेता था। व्यापारी वाला क्लियर हो, किसान हो गया। तीसरा मान के चलिए आकेटक है, आकेटक मतलब बोले थे शिकारी। अब जो शिकारी लोग है उससे कुछ लेगा, सोच के देखिए तो शिकारी लोग कहाँ रहता है बाबू, मैक्सिमम सभ्य तो कहाँ, जंगलियों में रहेगा तब ना शिकार करेगा, समझ रहे हैं हमारा। तो उन लोग से क्या लेता था, उन लोग से एक तरह से बोल सकते औषधि लेता था। औषधि मतलब दवा, जड़ी बूटी, लोग जड़ी बूटी का इन लोग को अच्छा खासा जानकारी था, तो इन लोग से क्या लिया, औषधि सब लिया। किसान लोग से उसका फसल लिया 1/6 भाग, व्यापारी लोग से समझ में आ गया बाबू। अब मान के चलिए कोई पशु पाला था,
पशुपालन मतलब ना बाबू, पशुपालन मतलब पशु जो पशु को पालता, पशु मतलब का कोई भी जानवर उनवर को जो पालता है तो उससे क्या लेगा, तो उसका जानवर लेगा। अब मान के चलिए मेरे पास 100 कोई बकरी है, ठीक है, अब हम किसी राजा का अंडर में हैं तो बोलेगा ला रहे तो हमको 10 बकरियां दे दे, तो उनको देना पड़ेगा, तो वो गया टैक्स। तो इस तरह से वो लोग बहुत कमाता था, राजवा लोग, के लोग, राजवा लोग, टैक्स से बहुआ बुझा रहा ना, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम लोग जाने थे बाबू टैक्स के बारे में, ठीक है। अब जानते हैं ना उस समय जो खेती होता था ना, खेती, ठीक है, यानी बोल सकते कृषि, ठीक है, खेती में बहुत ज्यादा बदलाव आया। अब बोलिए वही कैसे बदलाव है, समझिए, दो को बहुत बड़ा बदलाव खेती करने में। पहला तो था फाल का स्थान। अच्छा एक बात बताइए, आपको फाल मतलब बुझाता है, फाल मतलब नहीं बुझाता है, ऐसा समझिए ना, मान के चलिए ना कोई हल है, ठीक है, हल समझ में आता है, हल का नीचे में देखिए वो लोहा तरह का बंडल रहता है जिससे खुदाई करता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फाल। पहले है ना वो फाल है लकड़ी का बनता था, अब बनने लगा आपका लोहा से, समझना है। पहले कौन चीज बनता था वो लकड़ी से, अब बनने लगा लोहा से। अब लोहा से बना तो ज्यादा मुद्दत टिकेगा, ऑफकोर्स आराम से किसी को कोड़ सकता है। अब मान से लकड़िया से कोड़िएगा और लोहा से कोड़िएगा तो जल्दी किसे कोड़ाएगा, लोहे से ना, ठीक, समझ में आ रही बात। दूसरा परिवर्तन बता रहे बाबू, खेती में परिवर्तन, कृषि में परिवर्तन बता रहे, क्या क्या परिवर्तन हुआ था, चेंजेस, ओके। तो पहला जो फाल था लकड़ी का स्थान में लोहा का बनने लगा। दूसरा का था परिवर्तन, पहले आप लोग देखे होंगे कि जो मेरा धान मतलब बीज बो के ऐसे करके छिड़क देता था और उगता था, तो वैसे ना बाबू बहुत सारा बीजों मर ही जाता था, वहां से उगता रहता। अब क्या करने लगा ना, वही बीज को पौधा में परिवर्तन किया, मतलब कहीं उगा दिया, पहले पौधा बना दिया, अब पौधा को रोप दिया, समझ रहे बात, पौधा को क्या किया, रोप दिया, जिसके कारण ना धान बहुत ज्यादा होने लगा। पहले जो बीज था ना, बीज उसको क्या करता था, उसको छिड़क देता था, छिड़क कर मतलब ऐसे छिड़क देता था, ठीक। अब छिड़कने का जगह ना पौधा को तैयार कर देता था, पहले पौधा तैयार कर देता फिर वहां पे रोप देता, जिसके कारण ना खेती बहुत ज्यादा होने लगा। समझ में आ रहा है खेती में परिवर्तन, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अच्छा इतना सारा हम लोग बात किए, ठीक है, टैक्स भी किए, लेकिन अब अभी देखिए कुछ सवाल है, वो राज्य, यहाँ पे जो राज्य था, बोले भैया ये जो राज्य वाला टॉपिक है कहाँ चल गया, ये तो राज्य था, ठीक है, ठीक बाबू। जो राज्य था ना तो दो तरह का, एक याद है आप लोगों को सिविक्स में बताए थे कि जो शासन प्रणाली होता है दो तरह का होता है, एक लोकतांत्रिक, एक राजतांत्रिक। तो इसी तरह होता था यहाँ पर, जो राज्य था ना वो दो तरह का था बाबू, एक था जिसमें राजा लोग काम करता था, एक था गणराज्य। गणराज्य मतलब ना वैसा राज्य जहाँ पे ढेर सारा आदमी लोग एक समूह बना के शासन करता था, ढेर सारे लोग बाबू समूह बना के शासन करता था। समूह मतलब एक तरह से बोल सकते हैं संघ, इसको संघ भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जहाँ पे एक राजा था, जैसे मगध बहुत कहे ना, वो बहुत फेमस था, बहुत फेमस। मगध में क्या करता था, राजा बनता था। एक मान के चलिए और एग्जाम्पल दे देते जहाँ पे गणराज्य था, वज्जी एक जगह का नाम है, ठीक है, वहाँ पे किस तरह शासन होता था, गणराज्य। अब समझिए मगध जो था ना बाबू बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था बाबू। यहाँ पे ढेर सारा जो किला था ना बहुत बड़ा था, मतलब पूरा घेर दिया था, पूरा राज्य को घेर दिया था। मगध को एकदम प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ से घेरा दे दिया ताकि इस पे कोई हमला ना कर सके, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे खेती वगैरह बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। तो ये था कुछ मगध के बारे में, याद रखिएगा मगध क्या था बाबू, मगध में राजा था। और बात करें वज्जी का, वज्जी जगह का नाम है, ठीक है, उस समय का एक राज्य था, कैसा, गणराज्य। गणराज्य मतलब क्या बोले बाबू, वैसा राज्य जहाँ पे ना जो लोग था बहुत सारा लोग एक तरह समूह बना के शासन करता था, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा, अगर किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।